चीरी के फूलों की शाखों के नीचे जो नरम हुआ में हिल रही थीं, एक तालाब था जो किसी और तालाब की तरह नहीं था। पानी इतना साफ था कि यूं लगता था जैसे उसने खुद आसमान को अपनी गोद में समो लिया हो। उसकी सतह पर नरम गुलाबी पनखड़ियां तैर रही थीं। ये जादुई तालाब ही था जिसमें इरलस नामी एक जलपरी रहती थी। इरलस एक नाजुक और दिलकश मखलूक थी। उसके चांदी जैसे सुनहरी बाल पानी की तरह बहते थे, चमकते और झलमला रहे थे जैसे वो हरकत कर रहे हों। ऐसा लगता था कि उसके बाल जिंदा हैं, सूरज की रोशनी और अंदर से निकलने वाली नर्म रोशनी को पकड़ रहे हैं। उसकी जिल्द हल्की थी, लेकिन उससे एक गर्मी की रोशनी निकल रही थी जिससे पूरा तालाब सुकून और अमन की जगह महसूस होता था। उसने एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जो यूं लगता था जैसे तालाब के पानी से बना हो, हल्की लहर में बह रहा हो। उसकी गहरी सुनहरी भूरी आंखें तजस्सुस और सुकून से भरी हुई थीं। हमेशा दुनिया को एक खामोश हीरत के साथ देखती थी। एक दिन जब इरलस तालाब में खूबसूरती से तैर रही थी तो हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के कतरे पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें बना रहे थे और चीरी के फूल हुआ में नाच रहे थे, जैसे नर्म बर्फ के गालों की तरह मजीद पनखड़ियां गिर रही थीं। इरलस मुस्कुराई, बारिश की बूंदों का अपनी जिल्द पर महसूस करते हुए और पानी का तालाब में जिंदा होने का एहसास करते हुए। लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ था। बारिश ने यूं महसूस किया जैसे वो उसे बुला रही हो, उससे पूछ रही हो कि वो उस तालाब की हुदूद से बाहर निकलकर दुनिया को देखे। खुशी के जज्बात के साथ इरलस ने बारिश के बुलावे का फैसला किया। वो तालाब के किनारे तक तैर कर जा पहुंची और पहली बार अपने नर्म कदम जमीन पर रखे। जमीन इसे नई और अजीब लग रही थी, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसका लिबास जो हमेशा पानी से बना हुआ लगता था, चलते हुए नर्म लहरों की तरह हिलता रहा, जैसे तालाब की सतह पर चमक रहा हो। जब इरलस जंगल में चली गई तो बारिश नरमी से बूंद बूंद गिरने लगी और चीरी के फूलों ने उसके लिए एक गुलाबी पनखड़ियों का रास्ता बना दिया। इसके गिर्द दरख्त ऐसे लगते थे जैसे वो उसे खुश आमदीद कह रहे हों। उनकी शाखें नरमी से झूल रही थीं, जैसे वो उसकी इज्जत में झुक रहे हों। वो रास्ते पर चलती रही यहाँ तक कि वे एक बड़े कदीम दरख्त के पास पहुंची जो एक खाली जगह के दरमियान में था। ये दरख्त दूसरे तमाम दरख्तों से मुख्तलिफ था। ये नर्म रोशनी में चमक रहा था। उसके पत्ते गहरे सब्ज थे और उसकी शाखों से छोटे छोटे रोशनी के गोले लटक रहे थे जो सितारों की तरह नजर आते थे। तजस्सुस के साथ इरलस ने हाथ बढ़ाया और एक गोले को छुआ। जैसे ही उसने छुआ, वो गोला ज्यादा चमकने लगा और उसके ज़हन में एक नरम आवाज गूंजी। खुश आमदीद इरलस, आवाज ने नरमी से कहा, तुम्हें उस जंगल और उसके तमाम जानदारों की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया है। तालाब हमेशा तुम्हारा घर रहेगा, लेकिन उसके बाहर की दुनिया को भी तुम्हारी जरूरत है। इरलस ने अपने अंदर एक गर्मी महसूस की जिसने उसे मकसद का एहसास दिलाया। उसने हमेशा अपने तालाब से मोहब्बत की थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि देखने और करने के लिए और भी बहुत कुछ है। उसने सिर हिलाया, समझते हुए कि उसका सफर अभी शुरू हो रहा था। दरख्त की रोशनी ने उसे घेर लिया और उसने अपने दिल में एक नर्म ताकत महसूस की। वो अब भी वही इरलस थी, लेकिन अब वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा अक्लीमंद और जंगल की हिफाजत के लिए तैयार थी। नए जोश के साथ इरलस वापस तालाब की तरफ मड़ी, लेकिन वो जानती थी कि वो वहां हमेशा के लिए नहीं रुकेगी। वो जंगल में घूमेगी, जानवरों की मदद करेगी, पौधों की देखभाल करेगी और ये यकीनी बनाएगी कि इस जमीन का जादू महफूज और मजबूत रहे। जब इरलस तालाब के किनारे बैठी थी तो रात होने लगी और चांद आसमान पर चमकने लगा। चांद की रोशनी तालाब के पानी पर पड़ी और पानी में एक हल्की सी हलचल पैदा हुई। अचानक पानी के दरमियान से एक चमकदार सफेद हिरन नमूदार हुआ, जिसके सींग सितारों की तरह चमक रहे थे। हिरन की आंखें गहरी नीली थीं और उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को और भी जादुई बना दिया। इरलस हैरत से हिरन की तरफ देखती रही, उसकी खूबसूरती और जादुई रोशनी से मुतासिर हुई। हिरन ने अपनी सिर को झुकाया जैसे वो इरलस को सलाम कर रहा हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, इरलस, जंगल की मुहाफिज बनने के लिए तुम्हें एक आखिरी आजमाइश से गुजरना होगा। ये आजमाइश तुम्हारे दिल की ताकत को जांचेगी। हिरन के ये अल्फाज सुनकर इरलस ने अपनी हिम्मत जमा की और कहा, मैं तैयार हूँ, बताइए मुझे क्या करना होगा।
हरन ने तालाब की गहराइयों की तरफ इशारा किया। तालाब के नीचे एक कदीम जादुई मोती छिपा हुआ है जो जंगल की जिंदगी की असल ताकत है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। तालाब की गहराइयों में कदीम तारीकी ने अपना बसीरा बना रखा है और वो मोती की हिफाजत करती है। एरलस ने गहराई से सांस लिया और तालाब में गोता लगाया। जितना वो नीचे जाती, तारीकी इतनी ही गहरी होती गई, लेकिन उसके दिल में रोशनी थी जो हर लम्हा उसे हौसला दे रही थी। जैसे ही वो तालाब की गहराइयों में पहुंची, उसे एक बड़ी चट्टान नजर आई जिसके नीचे वो मोती छिपा हुआ था। लेकिन अचानक एक सियाह साये ने उसका रास्ता रोक दिया। ये साया एक पुरानी खौफनाक जादूगरनी थी जो इस मोती की हिफाजत कर रही थी। जादूगरनी ने कहा, ये मोती मेरे कब्जे में है। एरलस ने नरमी से जवाब दिया, मैं उस मोती को नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाहती हूँ ताकि जंगल और उसकी मखलूकात महफूज रह सकें। एरलस की नीयत की सच्चाई और दिल की पाकीज़गी ने जादूगरनी के दिल को पिघला दिया। जादूगरनी ने कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे बदल दिया है। मैं अब इस मोती की हिफाजत तुम्हारे हवाले करती हूँ। और ये कहते ही जादूगरनी का स्याह साया रोशनी में बदल गया और तालाब की रोशनी वापस आ गई। एरलस ने मोती को एहतियात से उठाया और तालाब के किनारे वापस आई जहां हरन इसका इंतजार कर रहा था। हुर्न ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अपनी आजमाइश में कामयाबी हासिल की एरलस। अब तुम्हें जंगल की सारी जादुई ताकत सौंप दी गई है। एरलस ने मोती को अपने दिल के करीब रखा और मुस्कुरा दी। अब वो जानती थी कि वो वाकई जंगल की मुहाफिज बन गई है और उसकी ताकत मोहब्बत, हिम्मत और नेकी में है। एरलस ने तालाब की पुरस्कुन सतह पर अपने अक्स को देखा और मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि उसका सफ़र अभी शुरू हुआ था, लेकिन वो खौफजदा नहीं थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि जहाँ मोहब्बत और देखभाल होती है वहीं सच्ची ताकत होती है। और एरलस जंगल की मुहाफिज हमेशा के लिए अपने खूबसूरत घर की हिफाजत के लिए तैयार थी। एरलस तालाब के किनारे खड़ी चांदनी की रोशनी में चमक रही है और जंगल के तमाम जानदार उसकी तारीफ में गीत गा रहे हैं। और फिर वो मोहब्बत और सुकून के साथ अपने नए फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार हो जाती है।